असदिति चेन्न, उत्पत्ति से पूर्व संसार असत था। असत पद का अर्थ एक तो सूक्ष्म होता है और दूसरा जिसकी सत्ता ही नहीं होती, अर्थात अभाव अर्थ भी इसका होता है। तो पूर्व पक्ष में भगवान वादरायण यहाँ सिद्धांत प्रस्तुत कर रहे हैं कि यह उत्पत्ति से पूर्व में जगत असत था, माने अभाव मात्र था ही नहीं। हाँ, कुछ नहीं, अभाव था, माने प्रकृति भी नहीं थी, मतलब ये असत रूप था, इसकी कोई सत्ता नहीं थी। जैसे वृक्ष की सत्ता तो उसके बीज में रहती है, अपने कारण में रहती है। वस्त्र की सत्ता सूत में रहती है, घड़े की सत्ता मिट्टी में पहले से रहती है। वो किसी न किस रूप में है, पदार्थ है, तभी तो मिट्टी है, तो तभी तो घड़ा बना। नहीं होता तो नहीं बनता, सूत नहीं होता वस्त्र नहीं बनता, स्वर्ण नहीं होता अलंकार नहीं बनता। लेकिन असत का अर्थ करते हैं अभाव, माने कुछ था ही नहीं पहले सृष्टि के पूर्व में, असद कारणवाद इसको बोलते हैं। तो बोले जगत के पूर्व में या असत माने संसार की सत्ता का सर्वथा कारण रूप में भी अभाव था। इति चेत, यदि आप ऐसा कहते हो तो वादरायण भगवान कहते हैं कि न, ऐसा मत कहिए। यहाँ असत शब्द जहाँ पर शास्त्रों में वर्णन है, असत से सत्य की उत्पत्ति हुई, वहाँ पर असत पद जो है केवल प्रतिषेध मात्र का बोधक है। केवल यह प्रतिषेध करता है कि जगत इस रूप में नहीं था, जो सृष्टि के समय विद्यमान है इस रूप में नहीं था, वहाँ अभाव रूप ऐसा नहीं है। ये यहाँ पर है। तो ननु उपादानाद उपादेय से विलक्षणत्वे, उपादान और उपादेय में विलक्षणता होती है। विलक्षणता का मतलब है वैपरीत्य होता है, उनके लक्षण विपरीत होते हैं, विलक्षण अर्थात भिन्न, उनमें भेद होता है। उपादान और उपादेय में, उपादेय घट है, उपादान मृत्तिका है। यथा घट दध्यादि धारणे समर्थ, जलादि धारणे समर्थ, तद्वत् मृत्तिका जलानयने न समर्था न च दुग्धादि धारणे समर्था मृत्तिका वर्तते। अतएव इदमेव निश्चितं भवति यत् कारण कार्ययो भेदः, कारण कार्ययो वैलक्षण्यम वर्तते। तो वही यहाँ पर कहा कि जगत ननु उपादानाद उपादेय से विलक्षणत्वे, जब उपादेय उपादान से विलक्षण विपरीत गुण धर्मों वाला होता है तो उत्पत्ते पूर्वम तद असद भवितुमर्हति। तो इस रूप में तो संसार था नहीं, ये तो कार्य रूप है, संसार तो कार्य रूप है। जैसे मिट्टी कारण से घड़ा विलक्षण होता है, ऐसे ही जगत इस रूप में जो विद्यमान है वो अपने कारण से विलक्षण है, भिन्न है, उससे जो है, इसलिए वो असत उसे मान लिया जाए। उत्पत्ति से पूर्व में उसकी सत्ता नहीं रहती है। तद असत भवितुमर्हति, तो बोले थी चेत नैस दोष, इसमें कोई दोष नहीं है। यदि जगत की सत्ता प्रलय की अवस्था में नहीं होती तो ये कोई दोष नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि अभाव से भाव उत्पन्न हो गया, अभाव से भाव कभी उत्पन्न नहीं हो सकता है, और न भाव कभी अभाव रूप में परिणत होता है। ये दोनों परस्पर विरोधी हैं। तो वही यहाँ पर कहा पूर्व सूत्रे प्रकृति विकारयो सर्वथा सादृश्य नियमस्य प्रतिषेध मात्रत्वात्। कहते हैं कि पूर्व सूत्र में अर्थात दृश्यते तु, ये जो कहा ना, तो इसमें क्या कहा था कि इन्होंने व्याख्या की है भगवान निम्बार्काचार्य ने, चेतन पुरुष से विलक्षण जड़ केश नख आदि की उत्पत्ति देखी जाती है, तो चेतन से अचेतन की उत्पत्ति हो रही है, और गोबर अचेतन है उससे चेतन बिच्छू की उत्पत्ति हो रही है, तो ये विलक्षणता देखी जाती है। वही विलक्षणता वही कहा है पूर्व सूत्र में। प्रकृति और जो विकृति है, प्रकृति माने मिट्टी और विकृति माने घड़ा, प्रकृति माने स्वर्ण और विकृति माने कुंडल, तो इनका सर्वथा सादृश्य नियम का माने पूर्ण रूप से ये समान हो, इस बात का प्रतिषेध मात्र है, ये समान नहीं होते। देखिए वास्तविकता तो ये है, उपादान और उपादेय में
वैलक्षण्य होते हुए भी, वैपरीत्य होते हुए भी कुछ सामंजस्य भी अवश्य ही होता है, समानता भी होती है। और वो समानता है तो मिट्टी का घड़े में अनुवर्तन, मिट्टी का घड़े में विद्यमानता। मिट्टी के अलावा घड़ा कुछ भी नहीं है, अपने उपादान से पृथक वो हो नहीं सकता। अगर कहें कि मिट्टी को हटा दो घड़ा रह जाए तो वो कुछ नहीं रहेगा, वो वहाँ कुछ भी नहीं रहेगा। तो इसलिए वहाँ सादृश्य भी है उपादान और उपादेय में, और वैलक्षण्य भी है। तद्वत संसार में और उसके मूल कारण प्रकृति में किंचित साधर्म्य भी है और किंचित वैधर्म्य भी है, वैलक्षण्य भी है। साधर्म्य तो ये है कि प्रकृति त्रिगुणात्मका है, प्रकृति जड़ है। उसी तरह से संसार भी त्रिगुणात्मक है और जड़ है। ये तो सारूप्य हो गया, साधर्म्य हो गया। और वैलक्षण्य ये है कि महाप्रलय के समय कारण रूप में विद्यमान प्रकृति में सृष्टि के कोई चिन्ह नहीं दिखते। ये जो स्थूल संसार हमें दिखाई दे रहा है, ये कदापि वहाँ दिखाई नहीं देता। उस समय एक गहरा अंधकार जैसा स्थिति होती है, और वहाँ पर वस्तुतः तम का अर्थ अंधकार भी है और तमस नाम प्रकृति का भी है। वह प्रकृति अपने मूल रूप में रहती है, तीनों गुण साम्य अवस्था में रहते हैं, बराबर बराबर की अवस्था में होते हैं, और प्रकृति के किसी भी अंश में किसी प्रकार का क्षोभ माने संचलन नहीं होता है। सर्वथा सुप्त अवस्था जैसी स्थिति उस समय होती है। तो इसलिए लेकिन संसार में तो सुप्त जैसी स्थिति नहीं है, तो ये वैलक्षण्य भी है और सादृश्य भी है। तो सर्वथा सादृश्य भी नहीं है और सर्वथा वैलक्षण्य भी उपादान उपादेय में नहीं होता है। तो आगे कहते हैं अपीतौ तद्वत प्रसंगाद असमंजसम। अब यहाँ पर ये प्रश्न हुआ, अपीति कहते हैं प्रलय को। अपीति माने प्रलय, हाँ, सृष्टि और प्रलय। तो बोले प्रलय की अवस्था में तद्वत जब यह संसार अपने मूल कारण में मिलेगा। जो लोग असत से इस सतरूप संसार की उत्पत्ति मानते हैं, तो उनके मत में तो यह जगत अपने कारण असत में विलीन होता हुआ उसे दूषित कर देगा। अर्थात ये स्थूल आदि जो दोष या सुख दुखात्मक जो संसार दिखता है, वह उस असत में भी हो जाएंगे। तो तद्वत प्रसंगात, तद्वत माने संसारवत, उस मूल कारण का भी प्रसंग आ जाएगा, क्योंकि विलीन तो वही हो रहा है। तो अपीतौ तद्वत प्रसंगात। और जो लोग ब्रह्म को उपादान कारण मानते हैं, वहाँ संसार के सुख दुख और स्थूलता और छोटा और बड़ा होना, जन्म और मृत्यु होना, ये धर्म अपने उस कारण ब्रह्म में आ जाएंगे। ये जना मनुवते यद अस्य संसार से उपादान कारण ब्रह्म अस्ति तर्हि संसार से ये गुणा अस्थिरतादय त्रैगुण यादय ये दोषा वर्तन्ते ते ब्रह्मण्यपि प्राप्ता भवेयु। वो दोष ब्रह्म में भी प्राप्त हो जाएंगे। क्या आएगा? है, ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, इनकी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। तो जो ब्रह्म से संसार का उद्भव मानते हैं, ब्रह्म को ही उपादान मानते हैं, तो संसार दूषित होकर के वो ब्रह्म को भी दूषित करेगा। तो ये असमंजस होगा, ये कोई सामंजस्य। ब्रह्म जो है वो इस तरह का त्रिगुणात्मक या स्थूल आदि अथवा नश्वरता, ये सब दोष ब्रह्म में होने चाहिए, जो कि ब्रह्म में नहीं हो सकते, ये हो नहीं सकते हैं दोष। तो वही यहाँ चला दिया ना जी। हाँ, तो वही। लेकिन जो लोग प्रकृति को कारण मानते हैं, तो त्रिगुणात्मक प्रकृति स्वभावतः जड़ है, ये संसार भी जड़ है, आप समझिए। तो वो तीनों गुण जो संसार में है, वो प्रलय की अवस्था में भी वो तीनों गुण विद्यमान रहते, अपने सूक्ष्म रूप में, कारण रूप में वो विद्यमान रहते हैं। तो उनके मत में तो कोई दोष है नहीं। लेकिन जो सुख दुख का है, प्रकृति में भी सुख दुख का होना चाहिए। नहीं, वहाँ नहीं होते वो सुख दुख, ये तो चेतन के संयोग से होता है, और चेतनों का संयोग उस समय शरीर से होता नहीं है। सुख दुख का अनुभव जो है अंतःकरण के द्वारा जीवात्मा करता है, और अंतःकरण उस समय वो होते नहीं है। तो इसलिए वहाँ सुख दुख नहीं
का मतलब है वो तो केवल सुसुप्ति ऐसी अवस्था वहाँ पर रहती है, आपको समझिए। तो इसमें तो कोई दोष होता नहीं, ये मैं अपनी बात आपसे कह रहा हूँ। अच्छा, वही कहा प्रलय समये कार्यवत कारणस्यापि, प्रलय के समय में जैसा कार्य है अचेतन, वैसे कारण को भी कारण रूप जो परमात्मा अथवा जिसको आप कारण मानते हैं उसमें भी अचेतनत्वादि धर्मों की प्राप्ति का प्रसंग हो जाएगा। इसलिए जगत का उपादान ब्रह्म है, यह बात असमंजस है, अर्थात समीचीन नहीं है। ये भी कह रहे हैं। अब आगे यहाँ पर ये अपना इससे कर रहे हैं खंडन। तो ये पूर्व पक्ष है। अब सिद्धांत पक्ष में कहते हैं कि न तो दृष्टांत भावात, तो बोले दृष्टांत ऐसा देखा जाता है, लोक में ऐसा स्पष्ट दृष्टांत देखा जाता है कि कोई कार्य रूप वस्तु अपने कारण में विलीन होती है तो अपने कारण को दूषित नहीं करती, ऐसा लोक में देखा जाता है। अब ये दृष्टांत देंगे उसको, वो ध्यान देने की जरूरत है। एक बार इसको और सूत्र तो समझाइए। हाँ, न तो दृष्टि, ये न जो है इस शंका का निषेध कर रहा है। बोले आप कहते हो अपीति माने प्रलय की अवस्था में कारण भी तद्वत माने सुख दुखादिक रूप हो जाएगा अथवा अचेतन हो जाएगा। चेतन ब्रह्म भी उस जब से जड़ जगत की उत्पत्ति हुई फिर पुनः उसी में मिलेगा तो ब्रह्म में भी जड़त्व दोष आ जाएगा। ये असमंजस होगा, असामंजस्य होगा, ये बात असमीचीन होगी, अयुक्त होगी। तब कहते हैं कि न, क्यों ऐसा दृष्टांत देखा जाता है। क्या दृष्टांत देखा जाता है? दृष्टांत के भाव माने उपस्थित होने से। बोले क्या वो दृष्टांत है? बोले तद्वत प्रसंगो नैवास्ति, ब्रह्म भी प्रकृति संसार के समान जड़त्व आदि दोष से दूषित हो जाए ये प्रसंग नहीं होता, इसका प्रसंग उपस्थित ही नहीं होता। क्यों? तो यहाँ उदाहरण दे रहे हैं। यथा पृथ्वी विकारस्तस्याम विलीयमानस्ताम न दूषयति तथा ब्रह्म विकार संसार। अब यहाँ ये दृष्टांत दिया है ना निम्बार्काचार्य जी ने, ये विषम दृष्टांत है और शंकराचार्य जी ने भी यही दृष्टांत दिए इसी तरह के। ये दृष्टांत विषम हैं, ये अनुचित दृष्टांत हैं। अब यहाँ देखिए, पृथ्वी का विकार घट हो गया, पृथ्वी में विलीन होगा तो ताम न दूषयति, उसको दूषित नहीं करेगा। घड़ा है वो फूट गया, अपने कण कण में बिखर करके कण कण रूप मिट्टी में मिल गया, लेकिन उस पृथ्वी को दूषित नहीं करता है। तो यहाँ पृथ्वी का विकार घटवी जड़ है और पृथ्वी कारण रूप पृथ्वी भी जड़ है, इसलिए उसे दूषित नहीं करता, जिससे बना उसी में विलीन हो गया। लेकिन यहाँ जो दृष्टांत दिया है तथा, ये तो दृष्टांत दे दिया लेकिन ये सिद्धांत है, ये विषम है। क्या विषम है यहाँ पर? तथा ब्रह्म विकार और संसार, ब्रह्म का विकार संसार। पहली बात तो यहाँ पर आपत्ति हमें ये है कि ब्रह्म का विकार अगर संसार है तो ब्रह्म विकारी माना जाएगा और विकारी वस्तु जो है वो ब्रह्म हो नहीं सकती। जो विकार वाला है वो ब्रह्म हो नहीं सकता, वो तो सभी विकारों से परे है। सभी प्रकार के विकारों से परे होने के कारण ब्रह्म को विकारी कहना और संसार को ब्रह्म का विकार मानना ये हमारे अपने मत में समंजस नहीं है, ये असमंजस है, असमीचीन है। दूसरा दृष्टांत में वैषम्य यहाँ पर ये क्या हुआ? वो दृष्टांत में वैषम्य ये है कि पृथ्वी और उसका विकार घट दोनों जड़ हैं, तो उसको दूषित नहीं करता घट पृथ्वी को। विलीन अपीति की अवस्था में, प्रलय की अवस्था में, घट फूटने की अवस्था में, नष्ट होने की अवस्था में। लेकिन यहाँ तो ब्रह्म तो चेतन है और उसका विकार जो है संसार जड़ है। तो दूसरा दोष ये है कि ये दृष्टांत इसलिए विषम है कि जड़ जो है वस्तु, जड़ वस्तु चेतन में मिल नहीं सकती, चेतन में विलीन नहीं। और यहाँ विलीयमान पद का और प्रयोग है, माने ये जो जड़ संसार है ब्रह्म में विलीन हो गया तो क्या ये चेतन थोड़े बन जाएगा? जड़ तो जड़ ही है। देखिए उपाय सहस्रों से भी या किसी भी वैदिक प्रमाण से, किसी उपनिषद प्रमाण में से हमें ये नहीं मिलता कि चेतन जड़ हो जाए अथवा चेतन से जड़ की उत्पत्ति हो जाए और जड़ से चेतन की उत्पत्ति हो जाए अथवा जड़ मिलकर के चेतन में विलीन हो जाए और चेतन विलीन हो जाए जड़ में। इस तरह का दृष्टांत किसी भी उपनिषद में या वेद में हमने आज तक नहीं देखा।
इसलिए ये जो ये उदाहरण दिया है कि ब्रह्म विकार जो संसार है, पहला दोष तो हमारा यही है कि ब्रह्म विकारी नहीं होना चाहिए। आप ब्रह्म को विकारी बना दिया तो ब्रह्म को उसके स्वरूप से ही च्युत कर दिया, वो ब्रह्म अपने उस स्वरूप में सच्चिदानंद रूप में नहीं रहा। दूसरा दोष ये है कि जड़ वस्तु चेतन में विलीन हो गई तो मतलब वो चेतन बन गई, तो ऐसा तो नहीं है। यदि उसमें जड़त्व भी है, ब्रह्म में जड़त्व भी है, तो किसी भी शास्त्र में ब्रह्म को जड़ नहीं बताया गया है, उसकी चेतन रूप से ही सर्वनियामक रूप से स्तुति की गई है। उसको जड़ रूप से कि हे जड़ ब्रह्म हम आपको प्रणाम, ऐसा कहीं नहीं कहा गया। तो इसलिए और वो जड़ वस्तु चूँकि ये संसार भाव रूप है, इसका कारण जो है वो नष्ट नहीं होगा, वो ब्रह्म में मिलकर वह जड़त्व रहेगा ही, और फिर ब्रह्म को जड़ भी कहना पड़ेगा जो शास्त्र विरुद्ध है, और ब्रह्म को उसके स्वरूप से माने हटा देता है, उसको च्युत कर देता है। इसलिए संसार को ब्रह्म का विकार नहीं कहा जा सकता। ये संसार निश्चित ही प्रकृति से उत्पन्न है। अब मैंने एक बार ये सोचा, अभी कल परसों मेरे दिमाग में विचार आया था कि मैं थोड़ा सा अपनी दृष्टि से इसको करता हूँ। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको निम्बार्कवाद है, लेकिन इसमें मैं अपनी तरफ से जो व्याख्या करता हूँ तो लोग सुनने वाले ये भी कहेंगे ये खंडन कर रहा है कि ये पढ़ा रहा है। एक बात ये भी आ जाएगी, आपको बता दें, तो वो मैं ऐसा कई 1-2-3 दिन में सोच सका हूँ इस बात को। तो इसलिए कई बार मेरा ऐसा विचार होता है कि जो निम्बार्काचार्य कह रहे हैं आपको वही मैं कहूँ, ऐसा मेरा नहीं, ऐसा नहीं है। आप अपना भी विचार वहाँ पर रख सकते हैं। आप अपना भी विचार, जो बात है इनका कहने के बाद, जैसे इनका कह दिए उसके बाद अपना भी विचार, चलिए आप कह रहे हैं तो आप कह रहे हैं तो चलो नहीं प्रस्तुत करें तो फिर तो हम भी नहीं जान पाएंगे। देखिए मैं जो कह रहा, अच्छा हमारे सिद्धांत में कोई दोष आता ही नहीं है। संसार जड़ है, प्रकृति भी जड़ है, बस इतना है। जो अभी कण कण पानी के द्वारा भिगोकर मिट्टी को लोद एक मोटा गोला बना लिया, फिर उससे घट बन गया, तो घट भी वो सावयव अनेक कणों का समूह हो गया, और वो किसी कारण से घट फूट गया तो कण बिखर गए, फिर उसी अवस्था में आ गए। तो किसी को दूषित करने का या अलंकृत पुरस्कृत करने का कोई प्रकरण ही नहीं है। लेकिन अगर जड़ चेतन से उत्पन्न हुआ है तो चेतन में विलीन होगा तो उसको जरूर ही दूषित करेगा। यहाँ जो दृष्टांत जो दिया है जो है जड़ वस्तु घट जड़ पृथ्वी में विलीन हो रहा है तो उसे दूषित नहीं कर रहा है, तो जड़ संसार ब्रह्म को तो दूषित करेगा। ब्रह्म तो चेतन है, उसमें विलीन कैसे हो जाएगा? नहीं हो सकता है। ब्रह्म एक अलग वस्तु है, पृथक वस्तु है, और प्रकृति एक अलग वस्तु है, और जो है जीव एक अलग वस्तु है। मूल 3 ही सत्ता है और कुछ नहीं है। जीव संख्या में अनंत है, ब्रह्म एक है, ईश्वर एक है, और प्रकृति भी जो है वो अनंत होते हुए त्रिगुणात्मका और जड़ होते हुए ये परिणामिनी है, ये विकारवती है, आपको बता दें। इसीलिए जो है प्रकृति से ये संसार उत्पन्न होता है। क्यों? तो हमारे शास्त्र गला फाड़ फाड़ कर ये कहते हैं मयाध्यक्षेण प्रकृति ही। भगवान स्वयं कह रहे हैं, भगवान तो अध्यक्ष हैं, केवल उनकी निगरानी में हो रहा है, वो कुछ करना नहीं है। उन्होंने तो चुटकी बजाई, दृष्टि मात्र ईक्षण किया, प्रकृति सर्ग रचना में चालू हो गई। जैसे हमने बटन दबा दिया, पंखा आप चल रहा है, चलता ही रहेगा, अब इसको रुकना नहीं है। परमात्मा ने तो बटन दबा दिया, प्रकृति अपने आप कर रही है सारा कार्य, आपको बता दें। तो मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते स्वचराचरम। चर तो हम लोग हो गए, यद्यपि हम चर का मतलब हम चलने फिरने वाले, यद्यपि चलने फिरने वाला ये जो शरीर है ये तो जड़ चल नहीं सकता, ये चेतन के सहयोग से चल रहा है। चेतन निकल जाता है तो नहीं चलता है, तो इसलिए फिर भी हम चर बोले जाते हैं। पशु पक्षी जो भी चलने फिरने वाले, लेकिन स्थावर जो है, पहाड़ हैं, ये सब जो है, वृक्ष हैं, ये सब अचर बोले जाते हैं। तो ये यहाँ पर है, आपको बता दें। तो अब आगे कहते हैं कि स्वपक्षे दोषाच्च। अच्छा, किन्हीं वेदांतों में स्वपक्ष दोषाच्च ऐसे प्रथमांत भी दिया हुआ है। तो बोले यदि ब्रह्म विकार संसार, ब्रह्म प्रलय की अवस्था में संसार ब्रह्म में मिलेगा, तो उसे अगर दूषित करना आप मानते हो
तो यह दोष तो आपके पक्ष में भी है। आप जिस किसी को कारण मानते हो, अगर असत को कारण मानते हो, असत से जगत उत्पन्न हुआ तो असत को भी दूषित करेगा। जगत के जो दोष हैं, स्थूलता आदि, वो सब उस असत में भी आ जाएंगे अथवा ब्रह्म में भी आ जाएंगे। और प्रकृति को मानते तो प्रकृति में आ जाएंगे। तो हमारा यहाँ पर कहना है कि प्रकृति में वो दोष नहीं आएंगे, क्योंकि कारण रूप से जो संसार की त्रिगुणात्मकता या जड़ता है वो प्रकृति में भी सूक्ष्म रूपों में रहती है, तन्मात्र रूपों में रहती है। इसलिए उसके दूषित और भूषित होने का कोई प्रश्न उपस्थित नहीं होता। लेकिन यह दोष तो असतवाद में और ब्रह्म कारणवाद में ही उपस्थित होंगे, ऐसा मेरा कहना है। आप समझ गए ना। अब निम्बार्क भगवान कहते हैं वेद विरुद्धवादी सांख्यो, इनको तो सांख्य पर पिल पड़ते हैं। वेद के विरुद्ध बोलने वाला जो सांख्य दर्शन है या सांख्याचार्य हैं, वो वक्तुम अक्षम, हम पर यह दोष नहीं लगा सकता, यह कहने में सक्षम नहीं है कि भाई ब्रह्म विकार, ब्रह्म जो है दूषित हो जाएगा, संसार उसमें मिलेगा। तो क्योंकि तत्पक्षेप युक्त दोष योगात, उनके पक्ष में भी ये दोष का योग है। अर्थात वो प्रकृति को कारण मानते हैं, संसार प्रकृति को भी दूषित करेगा, लेकिन वो वास्तव में ऐसा है नहीं। क्योंकि प्रकृति, संसार त्रिगुणात्मक है, संसार जड़ है, तो प्रकृति भी त्रिगुणात्मक ही है और जड़ ही है। वो तो सजातीय है, वो गुण जो संसार में है वो सूक्ष्म रूप में प्रकृति में पहले से ही विद्यमान है, इसलिए उसको दूषित करने का प्रश्न ही नहीं होता। लेकिन ब्रह्म में न तो त्रिगुणात्मकता है न जड़ता है, इसलिए ब्रह्म को तो वो दूषित अवश्य कर सकते हैं यदि ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति मानेंगे तो। ये मेरा यहाँ पर कहना है, आपको बता दूँ। अब आप चलिए, तर्का प्रतिष्ठानाद अन्यथा अनुमेयम इति चेद एवमपि अविमोक्ष अनिर्मोक्ष प्रसंग। कहीं कहीं अविमोक्ष प्रसंग भी है संभवतः, कहीं अनिर्मोक्ष भी है, दोनों बात एक हैं। तो बोले तर्का प्रतिष्ठानाद, तो बोले भाई अगर आप तो तर्क के द्वारा किसी बात को सिद्ध करना चाहते हो तो तर्क तो प्रतिष्ठित नहीं होता, अर्थात अपनी एक जगह पर निश्चित रूप से अडिग नहीं खड़ा रह सकता, अर्थात अप्रतिष्ठानात् माने स्थिर नहीं रह सकता। बौद्धों के ही तर्क को देखिए, उन्होंने कहा कि ये शरीर ही ब्रह्म है, ये शरीर ही आत्मा है, शरीर से भिन्न कोई चेतन आत्मा नहीं है। फिर उनका खंडन अगले तर्क द्वारा अगले बौद्ध ने कर दिया। बौद्धों में 4-5 तो वो जो है उसको कहेंगे प्रामाणिक भेद हैं उनके, बौद्धों के ही। तो दूसरे ने कहा कि नहीं, इंद्रियां ही आत्मा हैं, क्योंकि इंद्रियों से ही देखते सुनते हैं और शरीर तो इसलिए शरीर से ज़्यादा पावरफुल तो इंद्रियां हैं, शरीर आत्मा नहीं है। ये इंद्रियां, बोले नहीं इंद्रियां भी आत्मा नहीं, इंद्रियां तो वो करती हैं जो मन कहता है, मन का नियंत्रण है तो मन वही आत्मा है। तो एक का खंडन, एक तर्क का दूसरे से वो खंडन कर रहे हैं। तो जो शास्त्र विरुद्ध शुष्क तर्क होता है वो प्रतिष्ठित नहीं रह सकता, लेकिन जो वेदानुकूल तर्क है वो तो हमें यथार्थ बोध तक पहुंचाता है और वो प्रतिष्ठित रहता है। यहाँ सभी तर्क का जो है वो वेदानुकूल तर्क का खंडन नहीं किया जा सकता। जो तर्क जो है वेद विरुद्ध है, वेद विपरीत है, वह तर्क जो है स्थायी नहीं रह सकता, उसकी स्थिरता की संभावना नहीं रहती। तो वेद विरुद्धवादी ये तर्का प्रतिष्ठानात्, तर्क के अप्रतिष्ठित होने से अन्यथा अनुमेयम, अन्य प्रकार से हम अनुमान करें, अनुमान के द्वारा जिस वस्तु को जाना जाता है उसे अनुमेय कहते हैं। तो अन्य प्रकार से संसार के कारण का अनुमान किया जाए तो बोले चेत यदि आप ऐसा कहते हो तो एवमपि अनिर्मोक्ष प्रसंग, तो भी अनिर्मोक्ष प्रसंग, इस दलदल से मुक्ति होने का प्रसंग उपस्थित नहीं होगा। इस कीचड़ से, इस तर्क के दोष से हम बच नहीं सकते, उससे निर्मोक्ष का प्रसंग नहीं होगा। ये मूल अर्थ हो गया। अब देखिए शंकराचार्य जी, ये निम्बार्क आचार्य क्या कह रहे हैं, इस पे आपका क्या, इसको यहाँ आगे बोलूँगा, ये क्या कहेंगे तब मैं कहूँगा। तो
तर्कानवस्थानात्, तर्क की अप्रतिष्ठिता, तर्क के अप्रतिष्ठित अथवा अस्थिर होने के कारण उक्त जो सिद्धांत है उसमें कोई असमंजस नहीं है। अर्थात ब्रह्म का विकार, ये पृथ्वी आदि संसार उसमें विलीन होगा तो वो दूषित नहीं होगा, ये कहना चाहते हैं। क्योंकि दृढ़ तर्क के द्वारा, दृढ़ तर्केण वेद विरुद्धे प्राधान्य के जगत कारणे अनुमिते, जो जगत का कारण प्रधान को माने प्रकृति को मानते हैं, प्रधान पद प्रकृति का ही पर्यायवाची है, तो जो प्राधानिक अर्थात प्रकृति को ही जगत का कारण मानते हो वह तो वेद विरुद्ध है। और प्राधानिक जगत कारण जो है वो उसका अनुमान करते हैं। तादृशेन तर्केण, उस प्रकार के तर्क से तो सत प्रतिपक्ष संभव है। सत प्रतिपक्ष का मतलब है उसका विरोध संभव है, ऐसा समझिए। अर्थात वह खंडनीय है। वह क्या है? खंडनीय है। एवमेव माने इस प्रकार तार्किक विप्रतिपत्त्या, तर्कों की विप्रतिपत्ति के द्वारा, अड़चनों के द्वारा, अनिर्मोक्ष प्रसंगात, उससे छुटकारा मिलने का प्रसंग नहीं हो सकता। केवल तर्क के बल पर हम उस तर्क को सिद्ध नहीं कर सकते। इसलिए वेदोक्तस्यैव उपादेयत्वम, वेदोक्त जो ब्रह्म है वही उसी का ये वही उपादान कारण है और वही उसी का उपादेय यह जगत है। इति सिद्धम, ये सिद्ध हुआ। तो मेरा यहाँ पर ये कहना है कि इन्होंने जो प्रकृति को कारण मानते हैं, ये अपना मेरा कहना है, प्रकृति को यहाँ पर वेद विरुद्ध कहा है। प्रकृति वेद विरुद्ध नहीं है। वेद में हजार सैकड़ों जगह प्रकृति की चर्चा है। तो देखिए, तम आसीत तदा, मन उस समय प्रलय के समय तमस की व्यवस्था थी, तो तमस पद यहाँ प्रकृति का वाचक है। तो प्रकृति का वर्णन वेद में है। इसे वेद विपरीत हम प्रधान को नहीं कह सकते। दूसरा उदाहरण आपको मैं ऋग्वेद का दे रहा हूँ। आनीदवातम स्वधया तदेकम, ये वेद का मंत्र वो आपको बोल रहा हूँ। अर्थात तदेकम, वह अद्वितीय ब्रह्म, स्वधया माने प्रकृति के साथ प्रलय की अवस्था में विद्यमान रहता है। तो यहाँ पर स्वधया पद में तृतीया है, और तृतीया जो है वो सहयुक्त अप्रधाने से है। अप्रधान हो गई माने गौण हो गई, अमुख्य हो गई प्रकृति, क्योंकि उसमें तृतीया का निर्देश है। और जो परमात्मा है तदेकम, वह एकमात्र अव्यय विनाशी परात्परम सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा जो एक तत्व है, वह प्रकृति के साथ में विद्यमान था। तो यहाँ भी प्रकृति का वर्णन है। फिर किस आधार पर इन्होंने वेद विरुद्ध कह दिया? मैंने तो वहाँ वेद में जाके लिखा नहीं है कि वही आनी दवातम स्वधया तदेकम, ये मंत्र मैंने तो लिखा नहीं है, ये तो वेद में आप देख सकते हैं। दूसरी आप उपनिषद की बात बता दूँ, ये तो वेद की बात मैंने कहा। अब उपनिषद भी वेद माना, को भी वेद माना जाता है। उपनिषद क्या कहता है? अयाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहुवी प्रिया सृजमाना स्वरूपा अयोहे को जुष्माणोनुसेते जहात्ये नाम भुक्त भोगाम अयोन्य। यहाँ पर बद्ध और मुक्त दोनों प्रकार के जीवों की चर्चा है उत्तरार्ध में, और मंत्र के पूर्वार्ध में अचेतन त्रिगुणात्मिका प्रकृति की चर्चा है। अयाम एकाम, वह एक अया जिसका कहीं जन्म नहीं होता, जिसका कभी जन्म नहीं होता, उसे अया कहते, न जायते इति अया। तो प्रकृति की उत्पत्ति किसी से होती नहीं, इसीलिए वह अया है। जीव की भी नहीं होती है, इसलिए अयो नित्य शाश्वतोयम पुराणो कहा जीव के लिए भगवान ने भगवद गीता में 2 अध्याय में। और परमात्मा तो अजन्मा है ही है। तो इसलिए ये 3 तत्व ही अनादि और अनंत हैं। उसमें जीव कभी प्रकृति के संपर्क में आकर सुख दुख मोहात्मक अवस्था में पड़ता है, और उससे विमुक्त होकर के परमात्मा के सानिध्य में मोक्ष के आनंद का अनुभव करता है। जीव की बद्ध और मुक्त अनेक अवस्थाएं होती हैं, जैसा निम्बार्क भगवानी मुक्तम च बद्धम किलबद्ध मुक्तम आदि में कहते हैं। लेकिन प्रकृति जो वो त्रिगुणात्मिका है, ये संसार की अवस्था में ये प्रकृति विकार रूप में माने संसार रूप में रहती है, और इसमें जो है परिवर्तन होता रहता है। ये परिणामिनी है,
ब्रह्म न परिणामी है न किसी का परिणाम है। जीव का कोई परिणाम नहीं, न वो स्वयं परिणामी है। प्रकृति परिणामी नहीं है, इसके स्वरूप में परिवर्तन होता रहता है, प्रलय और उत्पत्ति इसी में होती रहती है। तो यहाँ पर प्राधान एक जगत कारणवादी को, प्रधान माने प्रकृति को जो जगत का कारण मानते हैं, उसको जो वेद विरुद्ध कहा गया है। तो मैंने ये उदाहरण आपको कई मंत्र बोल करके कहा कि प्रकृति जो है वेद विरुद्ध नहीं है, वेदानुकूल ही है। और इसके अलावा भगवद गीता में मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, प्रकृति ही उत्पन्न करती है, प्रकृति से उत्पन्न होते हैं चराचर, ये जो भी हमारे आपके देह हैं। हे कुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते, हे कौन्तेय इसी हेतु से जगत जो है वो परिणाम को प्राप्त होता है। यहाँ विपरिणमते माने परिणाम है, जगत प्रकृति का परिणाम है, विकार है, यहाँ विवर्त नहीं है। विवर्तवाद की स्थापना ब्रह्म के, ब्रह्मैकवादी जो केवल अद्वैतवादी है, केवल अद्वैत की प्रतिष्ठा के लिए मनगढ़ंत विवर्तवाद का जो है वो उत्थापन किया गया है। किसी भी वेद मंत्र में, किसी भी उपनिषद में विवर्त की कोई चर्चा नहीं है। ये तो ऊपर से अपने सिद्धांत की पुष्टि के लिए थोपा गया मनगढ़ंत ये है। और जिस दृष्टांत के द्वारा जगत ब्रह्म का विवर्त है ये सिद्ध किया गया है, वो उदाहरण और दृष्टांत भी द्वैत के बिना सिद्ध होते नहीं। वहाँ रज्जु और जो सर्प का दृष्टांत दिया जाता है, वहाँ दो वस्तुओं की सत्ता को स्वीकार किया जाता है, इसलिए द्वैत को काटा नहीं जा सकता। द्वैत माने भेद है ही है, जीव और ब्रह्म में भी भेद है, प्रकृति का भी इन दोनों से भेद है। ये तीनों अपने अलग अलग हैं, लेकिन जाति की दृष्टि से आत्मत्व जाति ब्रह्म में भी है, वह आत्मत्व जाति जीव में भी है। इसलिए न्याय दर्शन में भगवान गौतम ने आत्मत्व को, आत्मा को जाति वाचक कहा, आत्मत्व जाति। और वो कहते हैं कि सुख दुख आदि समवायी कारणतया आत्मत्व जाति सिद्ध्यति। ये सुख दुख आदि का वो समवायी कारण है, इसलिए आत्मत्व जाति की वह सिद्धि होती है। तो ये जो है, तो अब प्रधान को यहाँ पर अवैधिक कहना, ये हमें पता नहीं कैसे कह रहे हैं, नहीं कहना चाहिए। तो ये 3 आपके हो गए, वो तो पढ़ लीजिए। बोलिए कितना हुआ? 20।